तुमने जोर ही नहीं लगाया होगा। लगाया था, इतना जोर लगाया कि सांस फूल गई, लेकिन डैड नहीं हिले। तो माँ को बीच में लाना था ना? लाया था। फिर जैसे ही माँ को बीच में डाला, उन्होंने उठा करके साइड में रख दिया। तो तुम्हें खुद कहना चाहिए था कि देखो हम एक दूसरे को चाहते हैं। कहा तो डंडा लेकर मारने दौड़े, कहने लगे लोग इंग्लैंड जाकर के मेम लाते हैं, तुम वहां जाकर के भी देसी माल उठा लाए। और तुमने पूछा नहीं कि गीता में क्या बुराई है? पूछा था, कहने लगे एक आध बुराई हो तो कहूं, उसका तो पूरा जियोग्राफिया ही बिगड़ा हुआ है। काला रंग, छोटा कद, चित कपड़ा चमड़ा, फेंगी आंखें, दांत बाहर निकले हुए हैं, ऐसा लगता है जैसे शोरूम का पूरा फर्नीचर उठा करके बाहर रख दिया हो। क्या मैं काली हूँ? मैं नहीं, डैड कहते हैं। मेरी आंखें भैंगी हैं। मेरे लिए तो भैंगी भी चलेगी, लेकिन डैड नहीं मानते। इधर देखो, इधर देखो, इसमें रोने की कोई बात नहीं है, प्लीज मेरी बात सुनो। बाबा मैं मजाक कर रहा था, डैड राजी हो गए। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ। तेरी कसम। अरे अब क्या हुआ? काला रंग, छोटा कद, फर्नीचर बाहर, ये तुमने अपने दिल से कहा था ना? क्या मेरा फर्नीचर बाहर है? ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अपना इल्जाम अपने बेटे पर क्यों लगा रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम एक स्मगलर की बेटी को बहू बनाने के बजाय किसी शरीफ जादी को बहू बनाकर लाना चाहते? तुमने सोचा धर्मा कि दौलत तो बहुत कमा ली, इसी बहाने शराफत का लेबल भी तुम्हारे माथे पर लग जाए। 20 साल में धर्मा से किसी ने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं की। धर्मा ने कभी बेईमानी नहीं की और नहीं उसे बर्दाश्त किया। और तुम उस पर बेईमानी का इल्जाम लगा रहे हो। इसका क्या अंजाम होगा तुम अच्छी तरह जानते हो। आई एम सॉरी धर्मा, मैं जज्बात में बह गया था। बेटी का मामला था, इसलिए जबान पर काबू नहीं रहा। तुम्हें एक बार अपना दोस्त कहा था, इसलिए माफ कर रहा हूं। तुम्हारी जगह कोई और होता तो। मैं जानता हूं धर्मा, मैं वाकई शर्मिंदा हूं। ये जिंदगी में पहली बार है कि धर्मा ने अपना वादा पूरा नहीं किया। मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरा बेटा किसी और को चाहता है। मेरा बेटा मेरी कमजोरी है राजन। अपने बिजनेस और वादे के लिए मैं सॉरी। पापा आप तो हमेशा लेट आते हैं। ये राजू है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था। हेलो अरे डेसा, कैसे हो बेटा? तो तुम्हारी शक्ल धर्मचंद से बात मिलती है, कहीं तुम उसके रिश्तेदार तो नहीं? जी मैं उनका बेटा। क्या हुआ? आप मेरे मेहमान, इसलिए ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप यहाँ से चले जाइए। जी पापा भी आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक है, ask him to get out of my house. But what have I done? बात क्या है? तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए बेहतर है कि यहाँ से चले जाओ। अब बिना सुने मैं यहाँ से जाने भी नहीं वाला। तो सुनो, तुम जिस बाप के बेटे हो उसके पास दौलत है, इज्जत नहीं। मिस्टर वर्मा, तुम जिस बाप के बेटे हो उसके घर स्मगलर, काला बाजार करने वाले और देशद्रोहियों की बेटियां भेज जा सकती है, इज्जतदार घरानों की नहीं। मिस्टर वर्मा, अगर आप गीता के बाप ना होते तो मैं आपका खून कर देता। खूनी का बेटा और कर भी जा सकता है। कौन कहता है कि मेरा बाप खूनी है? शहर के बच्चे बच्चे से पूछो, पुलिस रिकॉर्ड देखो, तुम्हारे बाप का नाम सबसे ऊपर है। और अपने बाप से पूछो, एक जाहिल किसान बम्बई में करोड़ों का मालिक कैसे हो गया? अच्छी बात है मिस्टर वर्मा, अगर ये बात सच्ची निकली तो मैं दोबारा आपके चौखट पर कभी नहीं आऊंगा। और कहीं ये बात गलत साबित हो गई मिस्टर वर्मा, तो आज के अपमान का मैं सब बदला लूंगा कि आप। राजू, पापा आपको राजू से माफी मांगनी पड़ेगी। I know what I'm doing, और तुम आज से बाद उससे नहीं मिलो। डैड, क्या कर रहे हैं? जा रहा हूं।
कहाँ? कहीं भी, लेकिन ये घर छोड़ के। सीने पर पत्थर रखकर एक एक दिन गिनकर 20 साल तेरा इंतजार किया और तू आते ही घर छोड़कर जा रहा है। यही बदला दिया माँ बाप की मोहब्बत का? माँ की मोहब्बत, हाँ, माँ की मोहब्बत का इस दुनिया में कोई मोल नहीं, लेकिन जहाँ तक बाप का ताल्लुक है उन्हें मुझसे ज्यादा, तुमसे ज्यादा दौलत से प्यार रहा होगा। राजू, तू सारी जिंदगी बाहर गुजार कर आया और 2 ही दिन में अपने बाप के बारे में ये फैसला कर लिया। तू क्या जाने कि तेरे बाप ने क्या क्या जुल्म सहे। मुझसे पूछ, मैंने जिंदगी गुजारी, मैंने इनके एक एक दुख को करीब से देखा, एक एक गम सहा। तू तो इज्जत और शराफत की बातें करता है। तू क्या जाने, एक वक्त वो था कि लोग इनकी शराफत की कस्में खाते थे, लेकिन दुनिया ने इनकी इज्जत का मजाक उड़ाया, इनकी शराफत को बेवकूफी समझा, अपने जुर्म इनके सर पर थोपकर जबरदस्ती इनको जेल भिजवा दिया। जेल भिजवा दिया ठीक है, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि आदमी अपनी शराफत और इज्जत का गला घोट दे, जुल्म करना शुरू कर दे, स्मगलर हो जाए। अपनी मर्जी से इनको मजबूर किया गया। तू क्या जाने, तू इतना सा था, तुझे पालने के लिए मैंने घर घर में नौकरी की, मजदूरी की, कपड़े धोए, बर्तन धोए। एक दिन काम करते करते मैं गिर गई, तेरी बहन पैदा होने से पहले मर गई, मेरी कोख उजड़ गई। दवाई के चंद रुपयों के लिए लोगों ने इनकी बहन लक्ष्मी की इज्जत लूट ली। इतने दुख झेलने के बाद या तो इंसान खुदकुशी कर लेता है या फिर नफरत और बदले की आग में दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेता है। अगर तू और मैं न होते तो इन्होंने शायद खुदकुशी कर ली होती, लेकिन इन्होंने हमारे लिए अपने आप को जीते जी मार डाला। इसके बाद भी अगर तू जाना चाहता है तो जा, मैं समझूंगी हमारी तकदीर में यही है। पहले बहन गई, बेटी गई, अब बेटा भी घर छोड़कर जा रहा है। माँ, मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो। मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्यों बुलाया था मुझको? आज हम पुलिस वालों की याद कैसे आ गई? खान, आज मैं तुमसे एक पुलिस अफसर नहीं, एक दोस्त की हैसियत से मिलने आया हूँ। चलो, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। कहो। खान, 20 साल से जो जिंदगी की लड़ाई लड़ता चला आया हूं, लगता है आज इसे हार गया हूं। मिस्टर वर्मा ने अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में देने से इनकार कर दिया। वो तो एक दिन होना ही था धर्मा, और यही 20 साल से मैं तुम्हें समझाता है एक दोस्त की हैसियत से। अगर तुम कभी नहीं माने, बस तुम जीतते रहे और हम हारते रहे। कानून को सबूत चाहिए था और तुमने सबूत कभी हमारे हाथ पड़ने नहीं दिया। मैं क्या करता खान? तुम तो जानते हो कि मैं एक सीधा साधा देहाती था, पेट की आग बुझाने शहर चला आया, लेकिन उन कमीनों ने मेरी सादगी का फायदा उठाकर मेरे घर को जला डाला। और उस आग से तुम सारी दुनिया को जलाने निकल पड़े। कानून के फैसले का इंतजार नहीं किया तुमने। तो और क्या करता मैं? थोड़ी देर के लिए मान लो कि तुम्हारा कानून उन्हें सजा दे भी देता, वो तो फांसी के तख्ते पर चढ़ जाते, लेकिन मुझे क्या मिलता? क्या मेरी बहन, मेरी बेटी मुझे वापस मिल जाती? और तुमने जो मनमानी कली से तुम्हारी बहन और तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस मिल गई। इस समाज में रहना है तो उसके कानून का लिहाज रखना होगा। अपनी 1.5 ईंट की अदालत बनाकर आप अलग नहीं रह सकते। कोरे कागज पर दस्तखत तुमने किए थे, गलती तुम्हारी थी, और अपनी गलती मानने के बजाय तुमने कानून पे इल्जाम लगाया, बगावत पर उतर आए। ये उसी का नतीजा है। 20 साल पहले जो तुमने जहर बोया था, आज वही तुमको काटना पड़ रहा है। तुमने कभी अंदाजा लगाया तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? तुमने अपने आप को जीते जी मार डाला है। याद है वो धर्मा जो गांव से आया था, कितना खुश था वो, खुद हंसता था और सारे जमाने को अपने साथ में हंसाता था। और कभी इस धर्मा की तरफ देखा है जिसकी हंसी खुशी सब दौलत के ढेर के नीचे दब गिर गई है? जबान से बोलते हुए डरता है, खामोश रहता है, न खुद खुश है, न बीवी खुश है, न औलाद खुश है। धर्मा, मैं सारी जिंदगी तुमको यही समझाता था मैं तुमको। तुम तो समझे नहीं, लोग मुझे गलत समझ बैठे। वो समझे खान धर्मा के साथ मिला हुआ है, उससे रिश्वत लेता है,
कभी तो उसके खिलाफ सबूत नहीं पैदा करता है। नतीजा ये हुआ कि मैं जहां था वहीं कम ही रह गया। मैं तमाम सबके सब साथी सब बड़े ओहदों पर पहुंच गए और मैं वहीं कम ही रह गया, वहीं कम ही रह गया। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं खान। मेरी जिंदगी पर समाज, कानून, औलाद सबका कर्ज चढ़ा हुआ है और जब कर्ज अदा करने की बारी आएगी तो सबसे पहले तुम्हारा कर्ज अदा करूंगा। लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए खान, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं अपने बेटे का घर बसा लूं, मेरी परछाइयों से जो मेरे बेटे का घर चल रहा है उसे बचा लूं, फिर मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करने खुद आऊंगा। मैं खुद आऊंगा खान। लेकिन एक बात समझ लो धर्मा, यहां तक पहुंचने के लिए तुमने 20 साल लगाए हैं। वापसी में तुम्हें कानून के रास्ते से गुजरना होगा और वहां भी शायद तुम्हें 20 साल ही लगेंगे। मैं जाता हूं खान। मुझे इस आदमी के आसार अच्छे नजर नहीं आ रहे। धर्मा बिजनेस तुम्हारे नाम पे करता है, तुम फंस भी सकते हो। राजन, अब भी मौका है। लेकिन मिस्टर सिंह, मैं कर भी कर सकता हूं। कौन? नो, इट्स इम्पॉसिबल। मिस्टर सिंह, हमारे पास ऐसा कोई आदमी जो धर्म यहां ना सही, हांगकांग में तो है। हांगकांग के बॉस को टेलीफोन कर दो, उनसे कह दो धर्मचंद बुढ़ा हो गया है, अब उसे छुट्टी दे देनी चाहिए। हेलो राजू, मैं गीता बोल रही हूँ। हाँ गीतू, क्या बात है? राजू, मैं घर छोड़कर आ गई। ये क्या किया तुमने? अभी कहाँ से बोल रही हो? सेंटर होटल। सेंटर होटल? अच्छा, मैं भी आता हूँ। हाँ राजू, मुझे यहाँ से ले चलो, कहीं भी, किसी भी जगह। लेकिन कहाँ गीतू? आई डोंट नो एनीबडी हियर। लेट्स गो बैक टू लंदन। नहीं गीतू, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोलो। यहाँ आकर तुम्हारा दिल मुझसे भर गया है। ये बात नहीं है गीतू, ये बात नहीं है। Why don't you understand? I love you. लेकिन अगर हम लोग इस तरह भाग के चले गए तो कितनी बदनामी होगी। हमारी वजह से हमारे माँ बाप किसी को अपना मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। और एक बात और है गीतू, मेरी माँ ने मेरे लिए जिंदगी भर दुख उठाए। मुझे खुश रखने के लिए उन्होंने जिंदगी भर अपने आंसू पिए हैं। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। और मैं सबको धोखा देकर सबको छोड़कर आई हूँ, उसका कुछ नहीं। यही तुमने सबसे बड़ी गलती की बेटी। हाँ राजू, तुम जाओ यहाँ से। बेटी, जानती हो क्या गलत कदम उठाया तुमने? तो अपने स्त्री धन का अपमान किया है तुमने। लड़की जिंदगी में सिर्फ 2 बार घर छोड़कर जाती है। एक बार जब अपने माँ बाप के घर से उसकी डोली जाती है, दूसरी बार अपने पति के घर से उसकी अर्थी उठती है। बस यही लड़की की जिंदगी है। उसको अपनी मर्जी से कदम उठाने का कोई हक नहीं। और माँ बाप अपनी जिद पर रहे, अपनी झूठी शान के लिए औलाद की जिंदगी बर्बाद करते हैं और वो खामोश हैं। सब कुछ चुपचाप सहते जाए। खामोश रहना और चुपचाप सब कुछ सहने का नाम ही औरत है। तुम ही बताओ माँ जी, राजू के डैडी ने जो कुछ भी किया उसमें राजू का क्या लेना देना? उसमें उसका क्या कसूर? बाप के जुर्म की सजा बेटा क्यों भुगते? होता है बेटी, ऐसा भी कभी होता है कि जुर्म कोई और करे और सजा किसी और को भुगतनी पड़ती है। सारी जिंदगी ऐसी गुजर गई। जवानी कब गई, बुढ़ापा कब आया, पता ही नहीं चला। सब कुछ चल गया। माफ करना बेटी, पुरानी बात याद आ गई। देख बेटी, कभी कोई गलत कदम नहीं उठाना, वरना जिंदगी पर ठोकरें खानी पड़ती है। क्या कह रही हो? ये राजू के साथ कोर्ट में शादी करके लंदन भाग जाना चाहती थी? जी हाँ, लेकिन मैंने इसे समझाया, ये विलायत नहीं हिंदुस्तान है। यहाँ जब तक माँ बाप कन्यादान न करें, आशीर्वाद न दें, उसको शादी नहीं समझा जाता।
इसने अपनी गलती मान ली है, अब आप भी इसे माफ कर दीजिए। धर्मचंद जैसे आदमी की बीवी के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर ताज्जुब हो रहा है। ये सुनकर और भी ताज्जुब होगा। ये सब उन्हीं का सिखाया हुआ है। जबान मेरी है, अल्फाज उनके हैं। खैर, मैं यहाँ ये सब बातें करने नहीं आई, सिर्फ इतना कहने आई हूँ, माँ बाप की इज्जत करना औलाद का फर्ज है, लेकिन माँ बाप का भी फर्ज है कि बच्चों के जज्बात की कदर करें, ताकि कल वो कोई गलत कदम न उठा सके। कहिए। वर्मा साहब, आपसे कुछ बात।